अस्सलाम वालेकुम जी। पंजाब पुलिस का एक और कारनामा सामने आ गया है और इस मर्तबा पंजाब पुलिस के मद्दे मुकाबल है ख्वाजा सरा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, ख्वाजा सरा। आज पूरा दिन पाकिस्तान भर के सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियोस वायरल रहीं और लोगों ने देखा कि किस तरीके से पुलिस वाले ख्वाजा सरा के कदमों के अंदर बैठे हुए हैं। ख्वाजा सरा जो है वो पुलिस थाने के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। फिर ख्वाजा सरा जो उनका वीडियो बयान आता है कि पुलिस वालों ने हमारे साथ क्या किया। पुलिस का भी वीडियो बयान आता है कि असल में मामला क्या था और सुलह सफाई हो गई थी, दोबारा फिर मामला किस तरीके से बढ़ा। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन उससे कबल मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपने ये बताना है कि आपके इलाकों के अंदर, चाहे आप पंजाब में हैं, सिंध में है, बलूचिस्तान में है या KPK के अंदर है, आपके इलाकों के अंदर पुलिस का रवैया एक आम आदमी के साथ किस तरह से है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बुरा है, दरमियाना है या बहुत बुरा है, ये प्लीज़ लाजमी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि पाकिस्तान का सबसे नडर सहाफ़ी कौन है, सबसे ज़बरदस्त सहाफ़ी पाकिस्तान का कौन है। तो आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में जवाब दिया और सबका जो जवाब था, जो 99% था, वो था इमरान रियाज खान। आप लोगों ने कहा कि पाकिस्तान का नडर सहाफ़ी जो ना डरता है, ना बिकता है और ना कॉम्प्रोमाइज़ करता है, उस सहाफ़ी का नाम इमरान रियाज खान है। तो आज के सवाल का भी जवाब आपने देना है कि आपके इलाके में पुलिस आपके साथ किस तरह का बर्ताव करती है। अब आते हैं इस वाक़े के ऊपर, ये जो खारियां में गुजरात के अंदर हुआ। ख्वाजा सरा जा रहे थे अपने फंक्शन से वापसी पे, ये उन्होंने वीडियो बयान दिया तो पुलिस वालों ने उनको रोका। पुलिस वालों ने रोक कर छेड़ा उसको, गलत तरीके से छेड़ा। तो ख्वाजा सरा से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। उसने कहा जी मेरे पास बैग है। तो पुलिस वाले ने पूछा बैग के अंदर क्या। उसने कहा बैग के अंदर कैश है, पैसे हैं। तो वो बैग ख्वाजा सरा से छीना गया, पुलिस वाले ने छीना और उसके बाद फिर बदतमीजी की। पुलिस वाले ने पहले माँ की गाली दी और फिर उसी तरह ख्वाजा सरा ने भी माँ की गाली दी। उसके बाद हाथ उठे, धक्कम पेल हुई, एक दूसरे को थप्पड़ छप्पड़ मारे गए। बहरहाल उनको पकड़ के, ख्वाजा सरा को पकड़ के वो थाने ले गए और वहाँ पर जाके सुलह सफाई हो गई और जो ख्वाजा सरा थे उन्होंने दस्तखत भी कर दिए। ये पहला पार्ट है ये सारे मसले का। फिर ख्वाजा सरा ने उस थाने से कहा कि भैया मुझे वापस भी छोड़ के आओ, जहाँ से मुझे उठा कर लेके आओ। तो फिर दोबारा बदतमीजी की गई। उसके बाद जो ख्वाजा सरा इनकी अपनी कम्युनिटी है वो लोग उठे, उन्होंने एहतजाज किया, वो थाने में पहुंचे। अब वहाँ पे अंदर पुलिस वाले, ये जो पुलिस कह रही है जी ये आए अंदर, इन्होंने अपने कपड़े खुद फाड़े हैं और इन्होंने हमें ज़दोकोब करने की कोशिश की है थाने के अंदर और फिर ये बाहर निकले हैं और पुलिस ने भी अपना जवाब दिया है। और बाद में जब अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ी देर पहले ये इतलात आ रही है कि 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसका मतलब है, सस्पेंड करने का मतलब है कि जो कसूर है वो पुलिस वालों का है। पुलिस की तरफ से जो ऑफिशियल बयान आया उसमें यह कहा गया कि जी इस चीज़ को देखा जा रहा है और जो पुलिस के हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से सख्त पैगाम आते हैं, सख्त ऑर्डर है कि किसी भी सूरत किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अगर ख्वाजा सरा गलत है उनको सज़ा मिलेगी, अगर पुलिस वाले गलत हैं उनको सज़ा मिलेगी। तो 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, कुछ देर कबल आपको पता है कि अभी कोई 2-4 हफ्ते भी नहीं हुए, बहावल नगर के अंदर पुलिस के साथ एक वाक़या पेश आया था और पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं, पहली खतून चीफ मिनिस्टर हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उनकी तरफ से कोई ना कोई रद्द-ए-अमल ज़रूर आना चाहिए था, लेकिन वो रद्द-ए-अमल नहीं आया। और लोगों ने उस वक्त ये सवाल पूछा जिस वक्त वो पुलिस की वर्दी पहनकर पासिंग आउट परेड में गई कि मोहतरमा क्या आप ये वर्दी पहनकर अब बहावल नगर थाने में भी जाएंगी, वहाँ पर भी इजहार यकजहती करेंगी पुलिस वालों के साथ। तो आज ये जो वाक़या पेश आया है, आज दोबारा जो पुलिस वाले हैं इखलाकी तौर पर वो डाउन हुए हैं। बिल्कुल देखिए, अब 2 एहलकार या 4 एहलकार वो नाके के ऊपर खड़े हैं। आप नाके के ऊपर खड़े हो कि किसी के साथ बदतमीजी कर दें, किसी को गाली दे दें, कुछ भी कर दें, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की मट्टी पलीत करवा कर रख देते हैं। इस चीज़ का हरगज ये मतलब नहीं है कि भाई सारी की सारी पुलिस ही गंदी है, सारी की सारी पुलिस के अंदर करप्ट अफसर हैं या सारे के सारे ऐसे सिपाही हैं जो लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। ये काली भेड़ें होती हैं एक अदारे के अंदर और अदारा हमेशा इनकी सफाई करता है और जो अदारे अपने अंदर काली भेड़ों की सफाई करते हैं वो अदारे फिर ऊपर उठते हैं। उनकी जो क्रेडिबिलिटी है ना वो आवाम की नज़रों में ऊपर होती है। बहरहाल आज ये जो कुछ हुआ है इस वाक़या के अंदर, जो पुलिस है वो नीचे है इखलाकी तौर पे
اور جو ख्वाजा सरा हैं वो ऊपर हैं। जिस तरीके से उन्होंने आज ये सारी चीज़ बताई है, जो वीडियो सामने आई है, उससे साफ नज़र आता है कि भाई ख्वाजा सराओं के साथ पुलिस ने ज़्यादती की है। अच्छा जी, एक और मैं एक चीज़ आपके सामने रखता हूँ, वो भी आप ज़रा देख लें। ये तस्वीर है, जब पुलिस वालों को ये समझ आई ना कि भाई अब तो ये गेम हाथ से निकल सकती है, तो वो ख्वाजा सराओं के सामने ज़मीन पे नीचे सड़क पे बैठ गए। और आपको अंदाज़ा है कि जब वो सड़क के ऊपर बैठते हैं तो फिर क्या होता है। ये राय साकब खरल साहब है, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने ख्वाजा सरा पर तशद्दुद करने वाले 2 अहलकार सस्पेंड कर दिए। मतलब साबित हो गया कि गलत पुलिस थी। अब वही दोनों पुलिस वाले ख्वाजा सराओं के हवाले कर दें, डीपीओ खुद पास खड़ा हो और रात जो सलूक ख्वाजा सराओं के साथ किया गया वो उन दोनों के साथ करवाएं, वो जो 2 पुलिस वाले थे। तो फिर पता लगेगा कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता। एंकर इमरान रियाज खान ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी ख्वाजा सराओं और पुलिस के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, आइंदा लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। एहतजाज या तशद्दुद में मुलव्वस ख्वाजा सराओं के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, पुलिस की यकीन दहानी। तो इससे बिल्कुल वाज़ेह ये चीज़ पता चलती है कि भाई जो गलती की थी वो पुलिस ने की थी। मैं ये वर्ड शायद सही इस्तेमाल नहीं कर रहा, गलती पुलिस के उन लोगों ने की थी जो नाके के ऊपर या किसी भी जगह पर खड़े थे। पूरी पुलिस को तो हम ऑब्वियसली नहीं कह सकते, लेकिन देखें वो जो पुलिस वाले हैं उनके भी अपने घर बार है, अपने बीवी बच्चे हैं, माँ बाप वाले हैं। तो मेरी दस्त बस्ता ये पुलिस वालों से गुजारिश है कि चंद लोगों की वजह से पूरे का पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है, तो आप लोगों को इसके ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत है। आखिर में जी एक और बड़ी अहम खबर है, वो खबर ये है कि फयाजुल हसन चौहान साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा जी खुदा की कसम खाकर उन्होंने कहा खुदा की कसम, आज सुबह मुझे वकील का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं तहरीक इंसाफ में वापसी के लिए बात करूं। तो मैंने उसे शट अप कॉल दी और कहा कि फयाजुल हसन चौहान थूका हुआ नहीं चाटता। ये फयाजुल हसन चौहान साहब कह रहे हैं। तो आगे से उनको जवाब दिया है अली एजाज भुट्टर ने, जो कि वकील हैं और इमरान खान के बड़े दबंग सिपाही हैं। उन्होंने कहा कि डैश इंसान, अब जो लफ्ज़ उन्होंने लिखा वो मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता, उन्होंने कहा डैश इंसान तुम्हारी तो कोई जगह ही नहीं है, किसी सूरत भी हमारी पार्टी में चाहे उल्टा लेट कर भी माफिया मांगो। दूसरा, उस वकील का नाम बताओ, हमारा वादा है कि उस वकील को भी पार्टी से निकलवाएंगे। अब उम्मीद है कि फयाजुल हसन चौहान साहब उस वकील का नाम ज़रूर बताएंगे जिस वकील ने उनको कॉल की और कॉल करके कहा कि अगर आप कहें तो मैं तहरीक इंसाफ में आपकी वापसी की बात कर सकता हूं। फयाजुल हसन चौहान साहब की 9 मई के बाद वीडियोस भी आई थी। बहरहाल इन्होंने भी आईपीपी को ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद फिर ये भी इनके भी मामलात वगैरह ठीक। और भी इनके अलावा लोग हैं, मुराद रास हैं, अंदलीब अब्बास साहब हैं और लोग हैं जिन्होंने आईपीपी को ज्वाइन किया तो उनको फिर माफ़ी शाफ़ी मिल गई थी। तो अब देखना ये है कि क्या ये उस वकील का नाम बताते हैं या नहीं बताते जिस वकील ने इनको कहा और इन्होंने खुदा की कसम खाकर कहा कि जी मुझे वकील ने कहा कि मैं वापसी का रास्ता हमवार कर सकता हूँ। उम्मीद है चौहान साहब उसका नाम ज़रूर बताएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।